नमस्कार, आप हिंदी न्यूज देख रहे हैं और हिंदी न्यूज में आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से अब लोगों के बीच क्या ओपिनियन बन रहे हैं, एग्जिट पोल क्या नतीजे ला रहा है। रायगढ़ में हम मौजूद है। रायगढ़ का यह जूटमिल क्षेत्र है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायगढ़ के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवा पत्रकार भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या लग रहा है रायगढ़ में? अगर माहौल देखा जाए तो अपने रायगढ़ में 4 विधानसभा है, रायगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़ ले लूंगा। शुरुआत करते हैं रायगढ़ से। क्या लग रहा है, माहौल क्या बन रहा है? रायगढ़ में देखिए, अगर माहौल देखा जाए रायगढ़ में तो रायगढ़ में माहौल बीजेपी का लग रहा है। हालांकि हम कांग्रेस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वर्तमान विधायक कांग्रेस के थे प्रकाश नायक, तो उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से पहली बार इतने ज़्यादा कैंडिडेट रायगढ़ में खड़े हुए थे, ये जो है ये समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, ये किसके लिए बिगाड़? अगर कहा जाता है कि अगर इतने सारे प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं तो जो वर्तमान में जो लोग रहते हैं सत्ता में काबिज, उनके खिलाफ नाराजगी लोग समझ जाते हैं। क्या लगता है रायगढ़ में भी इस तरह का माहौल रहा? जी बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा कि बीजेपी यहाँ पे लीड कर सकती है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी का जो गढ़ बोलना चाहिए, शहर को ही माना जाता है अक्सर, और पिछले चुनाव में देखा जाए अगर तो माफ करिएगा, और देहात से कांग्रेस लीड की थी पिछले चुनाव में। प्रकाश नायक सबसे ज़्यादा लीड अगर कहीं से मिला था तो वो देहात से मिला था। वहाँ से बीजेपी की जो गोपिका गुप्ता है वो खड़ी हुई थी, वो टिकट मांग रही थी लेकिन वो मिला नहीं, तो वहाँ से वो खड़ी हुई थी और उस क्षेत्र से कांग्रेस को भारी लीड होती है जी। लेकिन इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा नाराज़गी लोगों को है। किसको लेकर? कांग्रेस को लेकर, जो यहाँ विधायक को लेकर के थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिली वहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहूँ आपसे, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार प्रत्याशी से नाराज है, सरकार से नहीं नाराज थे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, लोग भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। हाँ। और बिल्कुल नीचे जो लेवल काम, जैसे रायगढ़ अगर देखेंगे तो लोकल स्तर पे देखेंगे काम, तो सड़कें देखेंगे अधूरे पड़े हुए हैं सारे। धूल, डस्ट, पर्यावरण को, प्रदूषण को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। अगर देखेंगे हाथी, जो हाथी हैं वो मर रहे हैं। तो यहाँ अगर नीचे इस तरफ देखेंगे तो किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, रोजगार भी नहीं मिला, कुछ नहीं। लेकिन लोग भूपेश बघेल को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, रायगढ़ विधानसभा तो हो गया कि भाजपा मजबूत दिख रही है। अगर बात करें खरसिया की, हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती थी। पिछली बार ओपी चौधरी जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि हार का सामना करना पड़ा। इस बार रायगढ़ में और रायगढ़ से मजबूती भी दिखा रहे हैं। तो रायगढ़ थोड़ा खरसिया चलते हैं, तो खरसिया में क्या माहौल लग रहा है? देखिए, खरसिया में तो कांग्रेस ही आएगी। वहाँ उमेश पटेल जो हैं बहुत मजबूत एक प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और मंत्री भी हैं। उन्हें लोग वहाँ बहुत पसंद करते हैं। उनके पिताजी के कारण, जो नंद कुमार पटेल थे, झीरम घाटी में जो शहीद हुए थे, उनके कारण उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। और निश्चित तौर पर वहाँ उन्हें हराना ये बहुत मुश्किल है। उस गढ़ को भेद नहीं सकता कोई भी। हाँ, लेकिन हम तारीफ़ करनी होगी महेश साहू की, जो बीजेपी कैंडिडेट हैं। वो एकदम बहुत अच्छे साइलेंटली वो वहाँ मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो उमेश पटेल को टक्कर दे रहे हैं। जबकि उमेश पटेल को टक्कर देना भी अपने बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो साइलेंटली जिस समय वहाँ जब रिजल्ट आएगा क्या तो आप देखिएगा। रोकना चाहूँगा, उमेश पटेल को भीतर घात का डर रहा है क्या? उमेश पटेल के जो कार्यकर्ता रहे हैं इस चुनाव में, उन्हीं को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रचार ना किए हो या दुष्प्रचार करने का, ऐसा कुछ बात भी आया था क्या? नहीं, बिल्कुल ये बात आई थी कि लोग जो हैं वो उमेश पटेल का, जो उनके खास लोग होते थे, वो लोग भी इस बार उतने उत्साह में दिखाई नहीं दिए। वो लोग वहाँ पे काम करते हुए दिखाई नहीं दिए। और जो उनका गढ़ हुआ करता था, बहुत सारा ऐसा गांव था, जो लोग साइलेंटली वो लोग कांग्रेस के लिए काम करते थे खुल के, लेकिन इस बार खुल के वो लोग नहीं दिखे सामने। और बहुत सारे जो इनके लोग थे, ऐसा सुनने में आ रहा था। अगर आंकड़ा समझा जाए तो खरसिया कांग्रेस के झोली में जा सकती है। लैलूंगा और धर्मजयगढ़, कम शब्दों में बता दें लैलूंगा और धर्मजयगढ़ को। देखिए, लैलूंगा में बीजेपी जीतेगी, धर्मजयगढ़ कांग्रेस ले जाएगी। चलिए, हमारे साथ रायगढ़ के एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके एक बयान जो है चर्चा में हो जाती है। तो आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ है बंटी भैया। क्या लग रहा है भैया रायगढ़ में माहौल? अगर देखा जाए, आपसे मैं चारों विधानसभा के सिनारियो समझने का प्रयास करूंगा। रायगढ़ की अगर बात करें, रायगढ़ में क्या माहौल है, और अन्य जो 3 विधानसभा हैं इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रायगढ़ की जो स्थिति है, नो डाउट, जब ओपी चौधरी की टिकट फाइनल हुई थी भाजपा से, तो उनका विरोध जो है सोशल मीडिया और पार्टीगत में जो और भी जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा देखा गया था। और वो विरोध काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था कि ओपी चौधरी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा।
लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, कांग्रेस की टिकट बहुत देर में फाइनल हुई। प्रकाश नायक जो हैं उनकी जिस दिन टिकट फाइनल हुई तो एक रैली निकाली गई, तो ऐसा लग रहा था कि रायगढ़ में प्रकाश नायक जो है वो फिर से विधायक के तौर पे देखे जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां जो बदलती गईं और शहर में जो स्थितियां बनी, बहुत से कार्यकर्ता भी नाराज रहे, तो ये सारी चीज़ों से एक माहौल चेंज हो गया। और आज हम लोग कहीं पर भी इस चीज़ को पूछते हैं तो 10 में 7-8 लोगों का ये जवाब आता है कि रायगढ़ से ओपी चौधरी जीतेंगे। तो पब्लिक का अगर रुझान देखा जाए तो ओपी चौधरी जी की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, अगर बात करें पूर्व में जैसे देखा जा रहा था कि ओपी चौधरी को खरसिया से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ओपी चौधरी जी खरसिया से रायगढ़ आ गए। प्रकाश नायक की टिकट को लेकर भी एक पसोपेश का माहौल बन गया था कि शायद टिकट मिले ना मिले। तो क्या लगता है इस बार जो प्रकाश नायक को टिकट दूसरी बार मिला है, ओपी चौधरी रायगढ़ आए हैं, क्या दोनों के बीच टक्कर रहा है या फिर एक तरफा माहौल है रायगढ़ में? देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस बार प्रत्याशी का व्यक्तित्व जो है वो हावी रहा है, इस चीज़ को नहीं नकारा जा सकता। नो डाउट प्रकाश नायक जी के भी व्यक्तित्व में कोई ऐसी कोई बात नहीं है नकारने वाली, लेकिन जब कंपैरिजन के तौर पे देखा गया तो लोगों ने ये पाया कि ये पूर्व आईएएस रहे हुए हैं और हो सकता है कि रायगढ़ के लिए बेहतर हो। शायद अगर प्रकाश नायक जी भी फ्रेशियर रहते, यहाँ से चुनाव नहीं लड़े होते या विधायक नहीं होते और ओपी चौधरी और उनकी टक्कर होती तो शायद मामला बराबरी में रहता, लोगों को दोनों को समझने में और चुनने में बड़ी तकलीफ होती। लेकिन मैंने इस पूरे चुनाव में एक चीज़ देखा है कि ओपी चौधरी जब आईएएस थे जी, और जितने लोग उनके साथ में काम किए हैं उनके काम की मतलब काफ़ी सराहना करते हुए सुना हूँ। पहले खरसिया चुनाव से पहले मैं ओपी चौधरी को नहीं जानता था, लेकिन जिन लोग भी उनके साथ में अधीनस्थ पद पे रहे हैं उनके काम को लेकर के भारी प्रभावित रहे हैं। तो लोगों को ये लगा कि अगर रायगढ़ में ओपी चौधरी आते हैं और वो नहीं के बराबर भी विकास करते हैं तो शायद एक विकास की इबादत खड़ी हो जाएगी। कलेक्टरी का अनुभव जो है उनको राजनीति में लाभ मिलेगा। चलिए खरसिया ले लूंगा, धर्मजयगढ़ की बात करें, शुरुआत करते हैं आपसे। धर्मजयगढ़ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। लालजीत सिंह राठिया लगातार वहां पर विधायक बनते आ रहे हैं। इस बार नए चेहरे को भाजपा ने मौका दिया, हरिश्चंद्र राठिया को। क्या लगता है किस तरह का माहौल बन रहा है धर्मजयगढ़ में? देखिए, मैं धर्मजयगढ़ गया नहीं हूँ, लेकिन जो सुनने में आता है लालजीत राठिया जो हैं एक सरल व्यवहार के व्यक्ति हैं और उनकी लोकप्रियता, जैसे कि लालू जी को अपन देखें कि लोग उनका भाषण सुनने के लिए आतुर रहते थे, उनकी एक लोकप्रियता थी, उनका एक अलग स्टैंडर्ड, एक अलग स्टाइल था, ठेठ देहाती स्टाइल है लालजीत राठिया जी का, और लोगों को वो पसंद भी आता है। इसलिए वहाँ धर्मजयगढ़ में लालजीत राठिया की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं। लैलूंगा की बात करें, लैलूंगा में विद्यावती सिदार जो है कांग्रेस की तरफ से हैं, सुनीति सत्यानंद राठिया को दूसरी बार जो है पार्टी ने मौका दिया है। दोनों के बीच कैसा टक्कर दिख रहे हैं या फिर अन्य कौन लैलूंगा में मजबूत दिख रहे हैं? टिकट को लेकर के जो बात आ रही थी उसमें रायगढ़ और लैलूंगा के विधायक की टिकट कटने की बात कही जा रही थी, लेकिन चक्रधर सिदार जी की जो टिकट कटना वो भी शायद कहीं लैलूंगा में कांग्रेस को नुकसान न पहुंचा दे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि चक्रधर सिदार जी का जो व्यवहार था या जो उनके कार्य करने की जो शैली थी, वो शैली से लोगों में नाराज़गी नहीं थी। हर व्यक्ति किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, यही चीज़ उनके साथ भी थी। वो एक खेती किसानी करने वाले परिवार से हैं, एक संयुक्त परिवार है उनका, और उनके कार्यकाल में किसी प्रकार का एलिगेशन, कोई आरोप उनके ऊपर में नहीं लगा। लेकिन पता नहीं एक ऐसा क्यों माहौल बना कि उनकी टिकट कटी, इससे शायद कांग्रेस को वहाँ पर नुकसान होता नज़र आ रहा है। देखा जाए तो अगर जो अभी माहौल बन रहा है, भाजपा मजबूत है या कांग्रेस मजबूत है, एक छोटे शब्दों में? ये एकदम कांटे की टक्कर है, एक तरफा किसी को भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहाँ तक लोगों के, कांग्रेसियों के मन में जो बातें हैं कि अगर 35 सीट भी आती है तो भाजपा सरकार बना लेगी, और ये देखा भी गया है एमपी में कि सरकार जो है बदली है, तो इस चीज़ को लेकर के मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी भी जो है वो बहुत टेंशन में है लगता है। और आए दिन जो कभी चार्टर्ड प्लेन बुक कर रहे हैं या विधायकों को बुलाया जा रहा है, कैंडिडेट लोगों के साथ संपर्क किया जा रहा है, ये उसी की परिणति है कि बहुमत के आसपास रहने पर भी शायद कांग्रेस की सरकार न बने, ये डर सता रहा हो। चलिए, हमारे साथ रायगढ़ के एक युवा पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करेंगे, श्रीपाल यादव जी, जी मीडिया से। क्या लग रहा है रायगढ़ में अगर माहौल देखा जाए तो चारों विधानसभा इस बार कांग्रेस के काबिज है चारों विधानसभा में, और वर्तमान स्थिति क्या बन रही है? अगर आपने सब जगह रिपोर्टिंग की है, देखे हैं
तो किस तरह का माहौल लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो HN न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग पिछले 5 साल पहले का अगर हम याद करें तो 5 साल पहले 4 विधानसभा हम लोग देख रहे हैं। 4 विधानसभा में जो 4 कांग्रेस के पास आया है, ये कैसे आया, क्यों आया, ये सब जानते हैं। फिर भी शॉर्ट फॉर्म में मैं बताता हूँ। देखिए, खरसिया पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। OP चौधरी उसको हराने की कोशिश की लेकिन नहीं हरा पाए। और दूसरा होगा लेलूंगा सुनीति राठिया की जगह उनके पति को दिया गया था, तो उनके पति को दिया गया था। पहले भी वो विधायक रहे, हार चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो शायद वहाँ की जनता सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, इसलिए उनको नहीं मौका मिला। धर्मजयगढ़ की बात करें, धर्मजयगढ़ से पूर्व विधायक बीजेपी के जो ओम प्रकाश राठिया, उनकी बहू को उतारा गया था। वो भी उतने मजबूत लीनाव राठिया उतने मजबूत कैंडिडेट नहीं थे लालजीत राठिया के सामने, तो उनको हार का सामना करना। फिर उसका रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला था। प्रकाश नायक थे, विजय अग्रवाल थे, पूर्व विधायक रोशनलाल अग्रवाल थे। इन तीनों के बीच वोट प्रतिशत बटा है। वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा जिनके पास गया वो ऑब्वियसली प्रकाश नायक का। तो ये पिछले साल की परिस्थिति थी। इस बार की हम देखें, इस बार 4 विधानसभा में कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। अगर हम खरसिया की बात करें, खरसिया में उमेश पटेल काबिज हैं। आज़ादी के बाद से कभी उन्होंने जीता नहीं है। बीजेपी ने कभी वहाँ किला फतेह नहीं किया है। पिछले बार यह कील ठोकने का काम OP चौधरी ने किया है। एक चीज अगर बात करें, OP चौधरी और जो उमेश पटेल जी रहे हैं, वोट का अंतर भी ज़्यादा नहीं रहा है। अगर भाजपा देखा जाए तो खरसिया में बड़ी अंतर से जीतती थी, लेकिन OP चौधरी ने उस अंतर को काफी कम कर दिया था। वही बोल रहा था, उन्होंने कील ठोकने का काम किया है। ताबूत में जो कील ठोकते हैं, अंतिम कील, वो ठोकने का काम किया है। अब उसको धंसाने का काम कौन करता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बार का देखते हैं। इस बार महेश साहू जी हैं। महेश साहू जी साइलेंट तौर पे चुनाव लड़े हैं। पिछले बार आप देखे हैं कि कितना लड़ाई झगड़ा हुआ था खरसिया में। उसके बाद रिजल्ट जब आया था जनता ने कांग्रेस का जनादेश दिया था। अब देखते हैं इस बार का परिणाम क्या हो सकता है। अच्छा, लैलूंगा, धर्मजयगढ़ और रायगढ़ शहर की बात करें, रायगढ़ विधानसभा की, तो क्या माहौल बन रहा है? OP चौधरी अब रायगढ़ आ गए हैं, सुनीति सत्यानंद राठिया लैलूंगा से है, धर्मजयगढ़ से हरीशचंद्र राठिया भाजपा से हैं, और वर्तमान जो वहाँ के विधायक रहे हैं लालजीत सिंह राठिया। तो क्या लग रहा है, शुरुआत आपसे करते हैं धर्मजयगढ़ को लेकर, धर्मजयगढ़ में किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? धर्मजयगढ़ की बात करें तो धर्मजयगढ़ में देखिए 10 सालों से लालजीत राठिया काबिज हैं। इस बार उनका तीसरा टर्म होगा अगर जनता भरोसा देगी तो। लेकिन अगर हम 10 सालों में उनकी 5 साल की अगर बात करें, 5 साल सरकार उनकी रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। इन 5 सालों में हम उनकी विकास कार्यों की बात करें तो ना के बराबर वहाँ के लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। घरघोड़ा जाइए, धर्मजयगढ़ जाइए, उन क्षेत्रों में आपने भी देखा है कि सड़कें नहीं हैं, प्लांट इतने सारे हैं, सड़कों का नुकसान होगा, सड़कों का नुकसान है, हॉस्पिटल भी नहीं है वहाँ, हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज ढंग के नहीं है, स्कूल ढंग के नहीं हैं। तो इस कारण से लोग नाराज़गी है। हाथियों का आतंक भी आपने देखा है, किस तरह से हाथियाँ मर रहे हैं और उसके साथ लोग भी मर रहे हैं। इसका आतंक आम लोग देख रहे हैं। इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो पिछले बार का चुनाव परिणाम है, देखिए उसमें वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा था, इस बार शायद घट सकता है। लालजीत राठिया को हराना इतना आसान नहीं होगा। आप देखिए पिछले बार की जो वोट प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक वोट प्रतिशत के साथ वो जीते थे। तो इस बार हरीशचंद्र जी को मिला है। हरीशचंद्र वो है ओम प्रकाश राठिया जो चनेश राम राठिया को हराए थे, जिनका वो वोट प्रतिशत काफ़ी रहा था, लंबा उनका करियर रहा है चनेश राम राठिया। वर्तमान सिनारियों की बात करते हैं, जो बीत गया उसमें बात नहीं करेंगे। अभी जो मतदान होने वाला, मतदान के बाद जो अब मतगणना होगी, तो हम एक जो किस तरह से वहाँ की स्थिति है इसको लेकर, अगर हरीशचंद्र राठिया भी फ्रेश कैंडिडेट हैं, लालजीत सिंह राठिया का काफ़ी अनुभव है, वो क्षेत्र में 10 साल काम भी कर चुके हैं, तो इसका कितना उनको लाभ मिल सकता है? देखिए लालजीत सिंह राठिया एक चार्मिंग नेता है। चार्मिंग नेता इसलिए कह रहा हूँ, वो देखिए लुंगी डांस सबने देखा था पिछले बार विधानसभा, वो ऐसे काम करते रहते हैं, इसलिए उस क्षेत्र में ग्रामीण जो परिदृश्य है उसमें उनका वर्चस्व बना हुआ था। ग्रामीण ये चाहते हैं कि नेता हमारे जैसा हो, हमारे साथ उठ बैठ के खा पी ले, उनके 10 कर्म छठी ये जो उनके गांव के सामाजिक कार्यक्रम वहां जा सके। ग्रामीण ये सोचते हैं कि हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम में वो उठे बैठे, ऐसा नेता चाहते हैं। अच्छा, अभी मजबूत कौन लग रहा है अगर दोनों में देखा जाए, हरीशचंद्र लालजीत में?
दोनों में कहेंगे तो लालजीत राठिया मजबूत लग रहे हैं, चलिए लेकिन लेलुंगा से बात करते हैं। अब लेलुंगा की क्या स्थिति बन रही है, लेलुंगा में अगर देखें तो? देखिए लेलुंगा में भी वही सेम स्थिति है, धर्म जयगढ़ जैसी वाली, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी बदली है। इस बार जो चक्रधर सिदार है उनका टिकट काट कर विद्यावती सिदार को दिया गया है। तो विद्यावती सिदार थोड़ा कमज़ोर लग रही हैं, क्योंकि उनका पूर्व में वो बीडीसी या डीडीसी चुनाव 4000 वोट से हारी है, तो वो थोड़ा कमज़ोर लग रही है। भाजपा ये साबित करने में या लोगों तक पहुंचाने में सफल हुई है कि वो पिछले बार चुनाव हारी थी, ये बोलकर लोगों के बीच गए हैं। अच्छा, जैसे अभी बंटी भैया ने बताया हमसे जब बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि जो वर्तमान विधायक रहे चक्रधर सिंह सिदार जी का टिकट काटना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहेगा मानते हैं, या आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नुकसानदायक क्यों नहीं रहेगा? देखिए चुनाव में अगर किसी बड़े नेता को आप साथ छोड़ोगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे 3-4 नेता जो हैं उनका कांग्रेस ने उनका हाथ छोड़ा है। हृदय राम राठिया की बात कीजिए, पूर्व विधायक हैं, और आप सुरेंद्र सिदार की बात करें, फिर उसके बाद चक्रधर सिदार हो गए। ऐसे बड़े बड़े नेताओं का साथ विद्यावती ने छोड़ा है। अच्छा, अभी क्या लग रहा है, तो इसमें भाजपा कांग्रेस में मजबूत कौन दिख रहे हैं? अभी की जो उसमें कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है और बीजेपी भी प्लस में है। रायगढ़ की अगर बात करें तो कम शब्दों में रायगढ़ की बात, क्योंकि रायगढ़ की चर्चा हो चुकी है। रायगढ़ से बात अगर समझे आपसे, तो कौन मजबूत दिख रहा है? देखिए जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, लोगों का रुझान जिस तरफ गया है, उसके हिसाब से ओपी चौधरी लग रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रकाश नायक भी मजबूत कैंडिडेट हैं, वो भी चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पिछले 5 सालों में काम ही नहीं किया, काम किए हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं वो। चलिए, आप सुन रहे थे श्रीपाल यादव है जी मीडिया से, बंटी भैया स्वतंत्र पत्रकार हैं, मनीष सिंह जय खबर उजागर से। ये ऐसे लोग हैं जो फील्ड में, जो क्षेत्र में लगातार जाते रहते हैं, और जो लोग किस तरह से किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है, इसको लेकर में बात और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है भैया, अब चुनाव मतदान तो हो चुके हैं, मजबूती किस में दिख रही है? कौन सरकार बना रहा है, भाजपा कांग्रेस? कौन रायगढ़ में मजबूत है? रायगढ़ साहब जिल रायगढ़ शहर में भाजपा जीत रही है, ओपी जी जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। रायगढ़ विधानसभा में अगर देखा जाए तो क्या स्थिति है? बहुत अच्छी मजबूती से जीत रहे हैं, 30,000 प्लस अपन जीत रहे हैं। धर्मजयगढ़ खरसिया ले लूंगा, अगर अन्य 3 विधानसभा की बात करें तो वहाँ भी कौन जीत रहे हैं? और भाजपा जीत रही है, चारों विधानसभा भाजपा जीत रही है जी। खरसिया को कैसे देखते हैं? खरसिया कैसे जीत के? खरसिया से वो नंद कुमार पटेल जी के नाम से वो एक खानदानी सीट समझ के उमस पटेल जी समझ रहे थे, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। महेश साहू जी उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं और जीत भी रहे हैं। चलिए, कुछ चर्चाएं शेष रह गई थी, बातचीत करते हैं मनीष भाई से। अगर मैं देखूं, रायगढ़ में चूंकि एक औद्योगिक क्षेत्र है और वर्तमान विधायक रहे प्रकाश नायक, कुछ उद्योग को लेकर भी और सड़क को लेकर कुछ काम हुआ है? लोगों में नाराजगी दिखी इसकी, या इसका फायदा मिलेगा प्रकाश नायक को कुछ काम का? नहीं, बिल्कुल अगर देखेंगे तो सड़कें बिल्कुल नहीं हैं, और नो एंट्री में गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, धड़ल्ले से ओवरलोड गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, उस पर किसी तरह का कोई लगाम नहीं है। उद्योग जो हैं वो अंधाधुंध दिन रात वो लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, लोगों के घरों तक राख पहुंच रहा है। प्रदूषण से किसी तरह का कोई राहत लोगों को नज़र नहीं आया इन 5 सालों में। निश्चित तौर पे ढेर सारे काम उन्होंने किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, काम किया है उन्होंने, लेकिन और करना था उनको, वो नहीं कर पाए। अच्छा, काम मौका मिला था, सरकार उनकी थी। बात करें अगर 5 साल, तो बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत था कांग्रेस के पास। वर्तमान में रायगढ़ के चारों विधानसभा में कांग्रेस ही काबिज थी, ऐसे में बहुत बड़ा मौका था प्रकाश नायक के साथ। वे जिला सारंगगढ़ को जिला बनाया गया, विधायक जो रहे प्रकाश नायक जी, उनका गृह ग्राम कहते हैं नवापाली बरम किला में आता है। वो खुद चला गया सारंगगढ़ जिले में। सरिया भी एक जो उनका मजबूत सबसे जगह माना जाता है कांग्रेस को, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये इसको ऐसे समझे अपन कि पहले सरिया का जो जिला था, मुख्यालय था, वो रायगढ़ था, और सूरजगढ़ पुल नहीं बनने की वजह से पहले चंद्रपुर जाना पड़ता था 30 किलोमीटर, और उसके बाद में रायगढ़ आना पड़ता था। लगभग 60 किलोमीटर की दूरी मुख्यालय आने के लिए तय करनी पड़ती थी। पुल बनने के बाद में वो दूरी काफ़ी कम हो गई, लगभग आधा हो गई। जैसे ही जिला सारंगगढ़ बना, तो सारंगगढ़ बनने के बाद में फिर सारंगगढ़ में जब जाने की बात आई तो आंदोलन भी हुए, सबको मालूम है। और मुखिया जो है हमारे प्रदेश के भूपेश बघेल जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में ही आपको रहेंगे, आपका जिला परिवर्तन नहीं होगा। चूँकि ये चुनाव है और
भूपेश बघेल जी से नाराज़गी है लोगों की, क्योंकि उनको जस्ट डबल या डबल से भी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी मुख्यालय के लिए। तो प्रतिनिधित्व हमारे विधायक जो है वो चुन के जाएंगे और सीएम बनाएंगे। तो भूपेश बघेल जी की जो नाराज़गी है वो प्रकाश नायक जी के ऊपर में लोग जो है दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश नायक जी के साथ ही गए थे और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि भाई जिला परिवर्तन आपका नहीं होगा। ये बातें छन करके आई हैं। दूसरी चीज़, एक वीडियो वायरल हुआ था और उस में पसधार में काफ़ी विरोध देखा गया था। तो ये जो विरोध की स्थिति बनी, ये एक प्रकार से कहीं न कहीं ज़िले को भी लेकर के हो सकती है, और अगर ऐसी स्थिति बनी है तो वो बेहद घातक है। जी, आप देखिए जिस तरह से रायगढ़ के पत्रकार जो माहौल बता रहे हैं, रायगढ़ के अगर चारों विधानसभा की बात करें तो भाजपा कहीं न कहीं इस बार जो है फायदे में दिख रही है। भाजपा को बड़ी बढ़त के साथ जो है इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा आगामी जो नतीजे आते हैं चुनाव का, वो किसकी ओर जाता है, रायगढ़ का विधायक कौन बनता है, और जो अन्य जो 4 विधानसभा है इसमें कौन विधायक बनते हैं, किसकी पार्टी को मजबूती के साथ जो है बहुमत मिलता है, और कौन इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।